गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर को हिंदी में कहा जाता है पदार्थ। हमारे चारों तरफ हम जो कुछ भी देखते हैं, हर वो चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ है या मैटर है। मैटर, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ वजन होता है या मास होता है, उसी को हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाए, इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। हमारे पुराने भारतीय दार्शनिक, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई करने के लिए बताया कि मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है। ये हैं वायु, अग्नि, गगन, जल और धरती। इंग्लिश में एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, which are called पंच तत्व। Next, on the basis of physical state, matter is classified as solids, liquids and gases. पदार्थ की अवस्थाएं फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि कुछ और भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम अभी इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, on the basis of chemical composition, matter is classified as pure substance and mixture. यह भी एक क्लासिफिकेशन है जिसमें प्योर और मिक्सचर 2 तरह के पदार्थ होते हैं। प्योर का अर्थ है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं, जबकि मिक्सचर जिसमें एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं। फर्दर इनका भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे प्योर सब्सटेंस है तो इसको हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, और मिक्सचर को होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे। फिर नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। Particles of matter are very thin. Next, the particles of matter have a space between them. The particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other. अब इसमें थर्ड पॉइंट पर हम ध्यान दें तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और इसको हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। नीचे आप एक एक्टिविटी देख रहे हैं जिसके अंदर बीकर में पानी लिया हुआ है, उसमें एक हम निशान लगा दें या लेवल को मार्क कर दें, फिर उसमें 1 या 2 चम्मच शुगर या सॉल्ट डाल दें तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम उसको स्टीयरिंग करें ग्लास रोड की हेल्प से तो पानी का लेवल वापस नीचे आ जाता है, और जो शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल्स जो पहले हम देख पा रहे थे, अब हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर इससे 2 बातें इंडिकेट होती हैं कि पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है। अब जो शुगर या सॉल्ट जो हमने डिसॉल्व किया है वो पानी के अंदर मिक्स हो चुका है, भले ही वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है, बहुत छोटी साइज के हैं। इसी तरह से पानी खुद भी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। यह एक्टिविटी हम देखें, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। Dissolve some salt or sugar in it with the help of a glass rod. The salt dissolved in the water, but the level of water does not change. This is because the particle of water get into the space between the particles of water. This shows that matter is made up of particles. Next, पार्टिकल कितनी छोटी साइज के हैं इसको हम समझें। Dissolve 2-3 crystals of potassium permanganate
in 100 ml in a beaker. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5 to 6 times. This shows that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of teeny particles in each crystal. अब इसको हम समझें, आप यहाँ देख रहे हैं इस बीकर में हमने सबसे पहले पानी लिया था और कुछ पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डिसोल्व किए थे। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4। इसमें डिसोल्व करने के बाद में हमने कुछ और बीकर लिए, उनके अंदर भी पानी लिया, 100 ml वाटर लिया। अब फर्स्ट बीकर में से हमने 10 ml वाटर एक टेस्ट ट्यूब की हेल्प से लेकर के नेक्स्ट बीकर में ट्रांसफर किया और उसको मिक्स कर दिया। फिर मिक्स करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कलर थोड़ा सा फेड हो गया है फर्स्ट वाले बीकर के कंपैरिजन में। फिर इसी में से सेकंड वाले बीकर में से हम थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का पानी 10 ml लेकर के कलर्ड वाटर लेकर के उसको नेक्स्ट बीकर के अंदर ट्रांसफर करें जिसके अंदर पहले से 100 ml पानी भरा हुआ है। हम देखेंगे कि इसमें कलर थोड़ा सा और फेड हो गया है। इसी तरह से इसमें से थोड़ा सा और पानी लेकर के हमने नेक्स्ट बीकर के अंदर ट्रांसफर किया। ये प्रोसेस हम 5 से 6 बार अगर दोहराएं तो अंत तक आते आते हमें ऐसा लगेगा जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स उसके अंदर डिसॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से देखें तो बहुत लाइट कलर हमको दिखेगा जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स बहुत छोटी साइज के हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। The particles of matter have a space between them. इसको हम वापस उसी एक्टिविटी से समझने की कोशिश करें। Take some water in a beaker and note its level. Dissolve some salt or sugar in it with the help of glass rod. The salt dissolves in water, but the level of water does not change. This is because the particle of salt get into the space between the particles of water. अब इसको हम समझें कि बीकर के अंदर हमने पानी लिया, उसमें हमने निशान लगाया, लेवल को मार्क किया पानी के लेवल को, फिर सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व किया। मिक्स करते ही हम देखते हैं कि पानी का लेवल जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ चुका था उसको ग्लास रोड की हेल्प से स्टीयरिंग करने पर शुगर या सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो चुका है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है और उस स्पेस में शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखें पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एक जनरल हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आप लोगों ने महसूस किया होगा कभी स्टडी रूम में बैठ करके आप स्टडी कर रहे हैं तो किचन के अंदर क्या बन रहा है कई बार हमें इस बात का पता लग जाता है। और क्यों पता लगता है? इसलिए क्योंकि वहां से कुछ पार्टिकल्स उड़ करके या तैर करके हवा में तैर करके हमारे नाक तक या नॉस्ट्रल्स तक पहुंचते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। या अगर हम परफ्यूम का स्प्रे करें तो स्प्रे करने पर पार्टिकल्स मूव करते हुए हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। इसको हम देखेंगे एक्टिविटी से। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ द बीकर. Leave it undisturbed for a few hours. The ink is spread evenly throughout the water due to the movement of the particles of water and ink. The intermixing of two or more different type of matter on their own is called diffusion. अब जैसे ये बीकर है, हमने इसमें पानी लिया, इंक की ड्रॉप मिक्स करने पर ये धीरे धीरे इसके अंदर अपने आप मिक्स होता है, हमने मिक्स नहीं किया। इसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक्स।